जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद नाइक। डिस्ट्रिक्ट सांबा के गगवाल एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम से लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए यहाँ इन न्यूज़ से जानते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए, हम सांबा से आए हैं। सांबा के ब्लॉक हमारा गगवाल है, वहाँ पे सांदी गाँव है। यहाँ पे सिग्नल ही नहीं है मोबाइल के। डिजिटल इंडिया चल रहा है, मोबाइल के सिग्नल ही नहीं है। उनके लेटर हमने एयरटेल के कुछ ऑफिसर थे इनके, उनसे अप्रोच की, हमने टेलीफोनिकली बात की। उनका कहना था कि कोई अभिजीत थे कि हम वहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे और जो भी समाधान हो उसका करेंगे। उसके बाद इनके एक अमन जी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि हम एयरटेल यूजर हैं और 20 ईयर से, लास्ट 20 ईयर से हम एयरटेल यूज कर रहे हैं, तो आपका अगर टावर लगता है तो हमारे कम से कम वहाँ पे 200-250 मोबाइल नंबर जो हमने लिख के भी लाए हैं, अपना एक मेमोरेंडम बना के लाए हैं, तो हम अपने मोबाइल जो है अगर आपका टावर लगता है तो उसको अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। और आपका भी एक फर्ज बनता है कि हमारे लोगों को सुविधा दी जाए, जिससे हमारे लोग जो परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहे, नेट नहीं चल रहा, जिसकी वजह से गूगल में बहुत सी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो लोग बच्चों ने पढ़ना होता है, कुछ निकालना होता है। तो ऐसा करने के लिए आज हमने इनके हेड ऑफिस बाहू प्लाजा में अप्रोच करने की कोशिश की। तो जब हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बोला जाता है कि कोरोना चल रहा है तो ऑफिस के आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे हमने एंट्री की, वहाँ पे गार्ड खड़े थे, तो उन्होंने अंदर से किसी ऑफिस को बुलाया। मैंने उससे बात की, मैंने कहा हम सरपंच हैं, मेरे साथ यानी के सरपंच भी आए हैं, तो हम आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे मिलने चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे गाँव में टावर लगाया जाए, चाहे तो जो टावर लगे हैं उसकी रेंज बढ़ाई जाए। मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा बिहेवियर उन लोगों का क्यों था कि नहीं आप बाहर आकर बात कीजिए, हम अंदर बात नहीं कर सकते, कोरोना चल रहा है, कोरोना की गाइडलाइंस। मुझे तो लगता नहीं कि कोरोना का कुछ भी अभी इशू रहा है, चाहे किसी डिपार्टमेंट में बोल लीजिए, चाहे देश भर में बोल लीजिए, कोरोना का कोई ऐसी गाइडलाइंस निकली नहीं है। तो उनका ये बिहेवियर जो एक अपने कस्टमर को, और 20 ईयर से हम लोग जो यूज कर रहे हैं, उनके यूजर हैं, ये भी उनको बताया गया, पर उनका बिहेवियर जो कुछ समझ नहीं आया, उसके मुतालिक हमने आज उनके ऑफिस में भी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और अब हमने अपने यहाँ पे आके उनके मोबाइल की जो एयरटेल की सिम्स हैं वो भी तोड़ दी। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के जो एयरटेल के हेड हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसे ऑफिस वेयर जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। इस तरह से हमने अपनी सिम जो है एयरटेल यूज करना 20 साल से जो नाता तोड़ा है, ऐसे ही हमारे जो गांव में और लोग हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर का रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, ऐसी कंपनी का मोबाइल यूज करना हम कम से कम यूज नहीं करेंगे। और हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कंपनियां जो अपने कस्टमर की वैल्यू नहीं समझे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी कंपनियों को बाइकआउट किया जाए ताकि इनको भी पता चले। और एयरटेल सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल उसके ऊपर है, इसलिए इस कंपनी को अपने ऐसे एम्प्लॉइज को देखना चाहिए कि कहीं कोई दूसरी कंपनी तो ऐसे एम्प्लॉइज को आपके यहाँ पे भेज के आपका नाम बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मैं सभी कंपनियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट सांबा की गगवाल ब्लॉक की सांदी पंचायत में अपना एक टावर इंस्टॉल करे, चाहे वो छोटा टावर जो छत के ऊपर लगता है वही इंस्टॉल करे, या अपने दूसरे टावरों की रेंज बढ़ाए। जो भी कंपनी सबसे पहले हमें वहां पे इंटरनेट सुविधा देगी, मोबाइल की सुविधा देगी, इसकी सुविधा देगी, हम उस कंपनी का मोबाइल जो है पूरे गांव जो 4-5 हैं वो यूज करेंगे। और ऐसी कंपनियां जो कस्टमर की रिस्पेक्ट ना करें, ऐसी कंपनियों को बाइकआउट करेंगे और दोबारा कभी भी एयरटेल जो कंपनी है वो यूज नहीं करेंगे। और कुछ हमारे ऐसे नंबर जो इंपॉर्टेंट है हम बंद नहीं करवा सकते, उनको हम पोर्ट कर और किसी कंपनी का मोबाइल जो है वो यूज कर लेंगे, लेकिन एयरटेल की जो है वो फैसिलिटी नहीं लेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आपको अंदर जाने दिया? मुझे यही बात समझ नहीं आ रही कि एक प्राइवेट कंपनी है, वहां पे ऑफिसर में हर ऑफिस में कोई भी हो, वहां पे एक रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि हमारी वजह से ही ये कंपनी चल रही हैं। हमारे लोगों के साथ ही अगर ऐसा बिहेव किया जा रहा है तो मैं जरूर बोलूंगा कि ये किसी दूसरी कंपनी के लोग हैं जिनको इस कंपनी में भेजा गया है। ऐसा लोगों के साथ मिसबिहेव हम लोग हैं जो आज चैनल के सामने आए हैं, हमने अपनी आवाज उठाई है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते होंगे, पता नहीं इनकी वजह से पहले भी कितने ऐसे लोगों ने मोबाइल बंद किए हैं और आगे भी कितने मोबाइल बंद करेंगे। इसलिए इस कंपनी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच करे और ऐसे एम्प्लॉइज के खिलाफ कोई एक्शन ले, ताकि दोबारा कंपनी का नाम इस तरह से कहीं भी गलत तरीके से या गलत यूज ना हो पाए।